से थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों से कि थोड़ा और कठिन हो जाए। नापना चाहते हैं अगर हमारी हिम्मत, नापना चाहते हैं अगर हमारी हिम्मत, तो आसमां से थोड़ा ऊंचा हो जाए। तो मैं आकाश रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आज हम लोग पढ़ेंगे भैया ट्रायंगल्स के बारे में। किसमें? ट्रायंगल्स। पिछले चैप्टर में हमने सीखा भैया क्या, लाइन्स एंड एंगल्स। क्या? लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स क्या होती है, उसमें हमने ये भी सीख लिया था भैया एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है, ये सब हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब भैया हमें चालू करना है कॉन्ग्रुएंसी से। अगर दोबारा वही चीजें बताऊंगा तो बस समय की बर्बादी होगी। ठीक है, और समय कोई बर्बाद करना चाहता नहीं है। तो आगे चलते हैं भैया। तो आगे आता है हमारे इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या आती हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो भैया कॉन्ग्रुएंट फिगर कब, दो फिगर को मैं कब कहूंगा कि वो कॉन्ग्रुएंट है, दो फिगर को मैं कब कहूंगा कि वो कॉन्ग्रुएंट है, जब वो एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करे, कंप्लीटली ओवरलैप करे। अब कंप्लीटली ओवरलैप कब करेगी, कब करेगी कंप्लीटली ओवरलैप? भैया जब दोनों का साइज और शेप, साइज और शेप दोनों क्या हो, सेम हो, तभी ओवरलैप करेगी। फॉर एग्जांपल यार मानो कि मेरे पास एक 5 रुपए का सिक्का है। क्या है? मेरे पास है 1 रुपए का, मान लो मेरे पास क्या है, 1 रुपए का सिक्का। कितने का? 1 रुपए का। और भैया ये रहा तुम्हारा सिक्का 1 रुपए का, ये रहा तुम्हारा सिक्का 1 रुपए का। तो भैया सेम ही होगा। अब 1 रुपए का सिक्का हो, चाहे यहां पे लो यार 10 का सिक्का मान लो, 10 का मान लो, तो भैया क्या होगा, साइज और हाइट वेट सब सेम रहेगा कि नहीं? अब सिक्का हम थोड़ी बना रहे हैं, आरबीआई बना रही है ना, तो क्या सेम सिक्के बनाती है, साइज क्या होता है, सेम होता है, वेट भी सेम रहता है, सब कुछ सारे रिस्पेक्ट में क्या होगा, सेम होंगी। तो भैया ऐसे फिगर्स को मैं क्या कहता हूं, कॉन्ग्रुएंट। क्या कहता हूं? कॉन्ग्रुएंट। यानी 2 10 के सिक्के, 2 5 के सिक्के, या फिर 1 10 का नोट जो मेरे पास है और 1 10 का नोट जो तुम्हारे पास है, वो भैया क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है भैया? क्योंकि उसमें भैया उसकी जो साइज है, हाइट है, सब कुछ क्या है, सेम है। क्या है? सेम है। जो भैया मेरे पास नोट है 10 का, वो तुम्हारे पास भी होगा, और उसको जब एक दूसरे से ऐसे लेके रखेंगे तो क्या होगा भैया, बराबर। फॉर एग्जाम्पल यार ये देखो, मेरे पास 2 बुक्स हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, मेरे पास 2 बुक्स हैं, ये कंप्लीटली ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को, कंप्लीटली ओवरलैप कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? कर रही है ना। तो भैया ये कौन सी फिगर कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। कौन सी कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो भैया कॉन्ग्रुएंट फिगर तो हमें समझ आ गया। चलो भैया आगे, इसका साइन याद रखना भैया क्या होता है, कैसे बनाएंगे देखना, 2 पैरेलल लाइन, उसके ऊपर एक लहर बना देना। क्या? 2 पैरेलल लाइन के ऊपर एक लहर नचा देना। ठीक है, या फिर एक सांप टाइप का कुछ बना दो, जैसे याद रखना चाहो। ठीक है, चलो अब आते हैं भैया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पे। किस पे? ये तो कॉन्ग्रुएंट फिगर। कब कहूंगा कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कब कहूंगा कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? अगर भैया मेरे पास है एक ये ट्रायंगल, ध्यान से देखना, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मेरे पास है भैया ये वाला ट्रायंगल, एक ये है और एक ये वाला ट्रायंगल है। मैं कब कहूंगा कि भैया ए बी सी और ये हमारा डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है? कब कहूंगा? जब भैया ए बी इसके ऊपर उठा के रख दूं तो सेम आए, भैया ये वाली हाइट इसके बराबर आ जाए और ये वाला भैया इसके बराबर आ जाए, तब क्या कहूंगा मैं कि भैया 2 फिगर क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने इसको उठाया, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिएगा, इसको मैंने उठाया, उठा लिया, अब इसके ऊपर रखा, इसके ऊपर रखा, तो भैया ए बी जो है डीई पे ओवरलैप करना चाहिए। यानी भैया जितना ए बी है, अगर ए बी 5 है तो डीई भी कितना होना चाहिए, 5। कितना? 5। और जितना भैया ए ई है उतना ही क्या होना चाहिए, डी एफ, और उतना ही क्या बी सी और ई एफ भी होना चाहिए।
ठीक है। अब भैया ये ध्यान रखिएगा कि भैया ये जितना एंगल है उतना ही एंगल इसको भी होना पड़ेगा, तभी ना भैया ओवरलैप करेगा। मान लो यार ये मान लो 120 है और ये है 60, 120 और 60 कभी ओवरलैप नहीं करेंगे ना, आया ना, नहीं करेंगे। 60 डिग्री 60 डिग्री के ऊपर ही ओवरलैप करेगा। तो इसीलिए भैया ये वाले एंगल, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल भी क्या होने चाहिए, सेम। क्या होने चाहिए, सेम। अब आगे चलते हैं भैया, क्या, टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो अभी क्या करने वाले हैं हम लोग भैया, मान लो जैसे ये वाला ही केस है, सेम है। पहला ही क्या है, साइड साइड साइड, यानी भैया इसकी साइड, इसकी साइड, इसकी साइड, तीनों साइड बराबर हो, तीनों साइड बराबर हो। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है, ए बी इज इक्वल टू डी ई, आया ना। और क्या है भैया, हमारा जो बी सी है इज इक्वल टू ई एफ, और भैया क्या है हमारा, जो हमारा ए सी है वो किसके बराबर है, डी एफ के। तो तीनों साइड, तीन साइड्स बराबर है कि नहीं, तीन साइड्स बराबर है कि नहीं, हाँ या ना। तो भैया ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन किस प्रॉपर्टी से, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। क्यों भैया, ए बी क्या है, साइड है, बी सी और ई एफ क्या है भैया, साइड है, और ये भी क्या है, साइड। क्या है, साइड। तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एस एस एस, दैट इज साइड साइड साइड। अब आगे चलते हैं तो भैया हमें मिलता है एंगल साइड एंगल। क्या मिलता है, एंगल साइड एंगल। तो भैया इसमें देखिएगा क्या होगा, ये रहा एंगल साइड एंगल है ना, यानी दो एंगल्स हैं, एक साइड ही है, ठीक है। देखिएगा, चलो कंप्लीट कर ले फिगर थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा भाई फिगर है, ठीक है। अब देखिएगा क्या है, देखिए तो भैया यहाँ पे ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4, ठीक है। देखिए तो यहां पे क्या है भैया, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। चलो और क्या है भैया, एंगल 3, या फिर पहले एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यही है, हाँ या ना, यही है ना, बोल दो भाई, क्वेश्चन में यही गिवन है ना। चलो भाई अगर ये गिवन है तो ध्यान से देखिएगा, एंगल साइड एंगल बोला है मैंने, क्या बोला है, एंगल साइड एंगल। अब भैया इसका कहने का मतलब है, अब बस इसका मैंने इसलिए ये अलग अलग लिया ताकि आपको मैं एक चीज और समझा सकूं। ध्यान से देखिएगा, ए बी क्या है, साइड, ये क्या है, एंगल, और ये क्या है, एंगल। मैं यहाँ पे ए ऐसे नहीं लिखूंगा, ए ऐसे नहीं लिखूंगा। बच्चे पूछेंगे क्यों, क्या पूछेंगे, क्यों भैया ए ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हो जब यहाँ पे दो एंगल और एक साइड है। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, क्या, कि भैया यहाँ पे ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये क्या बोलते हैं, इनके बीच वाली साइड नहीं है, इनके बीच वाली साइड नहीं है। साइड कहाँ है भैया, अलग से है। अगर ये वाली साइड होती, अगर BC इज इक्वल टू EF होता, तब तो मैं लिख देता ए ऐसे, ठीक है। यानी भैया दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल, यानी लगातार जो आ रहे हैं उनके एंगल के बीच वाली साइड होती तो मैं क्या बोलता, ए ऐसे, क्या बोलता, ए ऐसे। लेकिन भैया एंगल है लेकिन इनके बीच वाली साइड नहीं है। अब बीच वाली साइड अगर नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे भैया, कॉन्ग्रुएंट होगा लेकिन बाय AS, यानी दो एंगल तो है, दो एंगल तो है और साइड लेकिन अलग से है, बीच वाली साइड नहीं है। वहीं अगर ये वाली साइड होती तब भी भैया क्या लिखते, AS, लेकिन अगर ये वाली साइड होती तो क्या लिखते भैया, ASA। बस ये डिफरेंस था, ये डिफरेंस हर जगह होगा। देखिएगा भैया आगे चलते हैं। साइड एंगल साइड, तो भैया ट्रायंगल तो वही है, ये रहा एक ट्रायंगल, ये रहा एक दूसरा ट्रायंगल, ABCDEF, ठीक है। बोल रहा है साइड एंगल साइड, यानी भैया ये साइड मान लो, ये साइड और ये साइड मान लो। अब सेम मैं वही चीज बता रहा हूं, इसको आप SSA लिखेंगे या फिर ASS लिख देंगे, लेकिन भैया SAS नहीं लिखेंगे। देख लीजिएगा रीजन क्यों। भैया अगर दो साइड के बीच वाला एंगल होता, दो साइड के बीच वाला एंगल होता, तब क्या लिखता मैं, SAS। लेकिन भैया अभी साइड इधर है, इधर है, लेकिन भैया एंगल इधर आ गया, एंगल
इधर आ गया तो भैया क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी या फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 पहले लिख लो, और ए बी इज इक्वल टू डी ई, एंड भैया ए सी इज इक्वल टू डी एफ। क्लियर है इतना, हाँ या ना? चलो भैया बताओ फटाफट, क्लियर है? चलो फिर तो भाई बढ़िया है। ये एंगल तो भैया एंगल, ये क्या है साइड, और ये क्या है साइड, तो एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड या फिर साइड साइड एंगल, आप कुछ भी बोल सकते हैं एज योर विश, ठीक है? अप टू यू आप क्या बोलना चाहते हैं। तो ये फिगर कैसी होगी, किससे कॉन्ग्रुएंट होगी, ए एस एस या फिर एस एस ए से। एस ए एस कोई भी बच्चा लिख के नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि भैया यहां पे बीच वाला एंगल नहीं है, अगर बीच वाला एंगल होता तभी क्या लिखते भैया, एस ए एस, ठीक है? अब चलो भैया आगे चलते हैं, आगे हमें मिलेंगे कौन भैया, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। अब ये देखिएगा बच्चे इसमें बहुत ही ज्यादा ब्लंडर करके आते हैं, पता नहीं काहे को। इतना तो इसमें मुश्किल कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे इतना ब्लंडर करते हैं इस क्वेश्चन में, आरएचएस वाले में, कि क्या कहा जाए। इधर देखिए भैया, ये एक राइट एंगल है, यस और नो? नहीं, ये लो, अब तो मना नहीं कर पाओगे, ए बी सी। और दूसरा है भैया क्या, ये देखिए भैया, डी ई एंड एफ, डी ई एंड एफ, ठीक है भैया? ये थोड़ा सा फिगर ये बड़ा बन गया क्या, ठीक है? लगना भी तो चाहिए भैया कॉन्ग्रुएंट है। चलो तो भैया हमेशा याद रखिएगा, राइट हाइपोटेन्यूज साइड में क्या होता है, कंडीशन क्या है कि एक 90 डिग्री हो। पहले एंगल क्या होना चाहिए, वन एंगल शुड बी 90 डिग्री, शुड बी 90 डिग्री, और दूसरा है हाइपोटेन्यूज मस्ट बी इंक्लूडेड, मस्ट बी इंक्लूडेड along with other side, along with other side। कहोगे भैया इसमें क्या है, ये तो हम लोग देख के बता देंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन भैया गलती करके बच्चे क्या आते हैं, ध्यान से देखना कि भैया ये वाली साइड है और ये वाली साइड बराबर है, ये और ये। तो भैया ध्यान से देखिएगा, फिगर में कह रहा है कि एंगल 1 एंगल 2 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और ए बी इज इक्वल टू डी ई, और कह रहा है बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ठीक है? यही कह रहा है। अब भैया ध्यान से सुनिएगा कि ये है हमारा एंगल जो कि कितना है, 90 डिग्री। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड या नहीं, सेटिस्फाइड तो होगी पहली वाली, लेकिन भैया ए बी, चलो दूसरी का आधा हो गया, अलॉन्ग विथ अदर साइड मान लेते हैं कि ये अदर साइड है, क्या है, अदर साइड, चलो ये भी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? लेकिन भैया ये एक और साइड है और ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, नॉट अ हाइपोटेन्यूज, नॉट अ हाइपोटेन्यूज। भैया जब ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो हम लोग इसमें कॉन्ग्रुएंसी में आरएचएस नहीं लिखेंगे, क्या, आरएचएस नहीं लिखेंगे। लिखेंगे क्या भैया, ये है एंगल, ये है साइड, और ये है साइड। अब यहां गधों की तरह ए एस एस लिख के मत आना, ठीक है? लिख के क्या होगा भैया, एस ए एस, क्योंकि भैया दो साइड के बीच वाला एंगल है, दो साइड के बीच वाला एंगल आ रहा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, एस ए एस, एस ए एस। अब भैया यहाँ पे राइट एंगल के साथ कोई एक अदर एंगल दे दे तो उसमें कंडीशन क्या बन जाएगी भैया, या तो ए एस ए हो जाएगा, नहीं तो ए एस, ठीक है? अब देख लेंगे कैसे दिया है। तो भैया अगर ये गलत है तो सही क्या है, अगर ये गलत है तो सही क्या है, सही बताते हैं भैया क्या है, देखिएगा। इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, मिटाओ मिटाओ, ठीक है? अब देखो भैया अगर ये वाली साइड ले ले, ठीक है, इसमें ध्यान से देखना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, यस और नो? अब भैया ये है बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया भैया। अब यहां पे देखना भैया, AC इज इक्वल टू DF, और जो कि क्या है, हाइपोटेन्यूज, क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब भैया यहां पे देखना क्या है, BC, नहीं BC थोड़ी है, AB इज इक्वल टू DE, ये अदर साइड है, क्या है, अदर
साइड। अब ध्यान से देखना भैया, एक राइट एंगल है, यस ब्रो है, बहुत बढ़िया। एक हाइपोटेन्यूज है। अब भैया एक अदर साइड है, बिल्कुल है, तब लगेगा RHS, तब लगेगा RHS। क्लियर है? तो भैया पॉज कीजिए और जितना भी कंसेप्ट समझाया गया आगे पीछे करके नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग को करना है क्वेश्चन करने से पहले एक बात याद रखिएगा कि अगर हमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो दोनों ट्रायंगल्स के किन्हीं क्या बोलते हैं तीन पार्ट्स, क्या किन्हीं भी तीन पार्ट्स, वो तीन पार्ट्स क्या हो सकते हैं, तीनों साइड्स हो सकती हैं, ठीक है, और क्या हो सकते हैं दो एंगल एक साइड, दो साइड एक एंगल, या फिर RHS। समझ गए? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक अदर साइड। समझ गए? तो इनमें से भैया किसी तीन को लेना है, किसी तीन को लेना है और प्रूफ करना है कि वो क्या है, इक्वल है, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। एक बार अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, क्या प्रूफ कर दिया कि दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो उसके बचे हुए पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, बराबर। समझ गए ना? चलो भैया, इतना समझ गए तो भैया काफी है हमारे लिए। यहाँ पे जब भी हम लोग ट्रायंगल चैप्टर करेंगे तो हमें तीन बातों का ध्यान रखना है और कभी कभी चार, कि भैया गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ लिखना है। और अगर मान लीजिए कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो गिवन, टू प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन आएगा, उसके बाद प्रूफ आएगा। समझ गए? तो भैया चलिए शुरू करते हैं। तो भैया यहाँ पे कह रहा है इन द गिवन फिगर, यानी ये जो फिगर है इसमें डायगोनल AC जो है वो क्या बोलता है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल C को। एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करने का मतलब भैया एंगल 1 एंगल 2 के बराबर और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। समझ गए? हाँ या ना? चलो, और क्या दिया है, बस इतना दिया है। और ये भी दे दिया क्या, CB इक्वल टू, अच्छा ये तो प्रूफ करना है, ठीक है, चलो हो जाएगा, कोई नहीं। देखो ये हमें प्रूफ करना है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। इसको प्रूफ करने से पहले हमें इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। तो भैया ध्यान से देखिएगा कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे। चलो देखो, लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल, पहले गिवन में क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें कि भैया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहां पे लिख देंगे कि भैया चूंकि AC बाइसेक्ट्स, क्या बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C, ठीक है, ये तो आ जाएगा हमारा भाई गिवन। क्या आ जाएगा, गिवन। अब आगे देखिएगा भैया, हमें प्रूफ क्या करना है, हिंदी में बोले तो भैया सिद्ध क्या करना है, गिवन टू प्रूफ। गिवन टू प्रूफ लिखना जरूरी है भाया। चलो यार, जरूरी है तो काम तो करेंगे ही। देखेंगे भैया क्या आएगा। टू प्रूफ में देखिए कहाँ गया भैया, ये रहा, AB इज इक्वल टू AD एंड CB इज इक्वल टू CD, ठीक है। हमें ये चीज प्रूफ करने से पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो भैया अब आएंगे किस पे, प्रूफ पे आ जाएंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट किस पे आ जाएंगे, प्रूफ पे आ जाएंगे। चलो भैया आगे चलते हैं। अब बोलेंगे इन ट्राइंगल, अब नाम ध्यान से लिखना है, ABC लिख रहा हूं। अगर मैं ABC लिख रहा हूं तो दूसरा ट्राइंगल लूंगा मैं, क्या लूंगा, ADC, ठीक है। अब देखना भैया, यहां पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये तो गिवन है ना भैया, बोलना भाई, गिवन है कि नहीं है, गिवन है ना। अगर गिवन है भैया तो गिवन लिख देंगे रीजन में। चलो अब ध्यान से देखना यार, ये जो AC वाली लाइन है, ये जो AC वाली लाइन है, ये वाली, ये तो भैया इस ट्रायंगल में भी आ रही है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, हाँ या ना। तो ये AC जो है ये क्या हो जाएगा, कॉमन साइड, हाँ या ना। चलो भैया यहां लिख लेंगे AC, पहला तीसरा, तो पहला तीसरा AC,
सी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे रीजन में, कॉमन साइड, ठीक है। अब आगे चलते हैं भैया, आगे क्या बोलेगा कि भैया हाँ, अब ये हमने 3 पार्ट प्रूफ कर दिए, क्या 3 पार्ट प्रूफ कर दिए, क्या बराबर। तो भैया ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीसी। क्लियर है क्या। चलो अब यहां पे भैया रीजन बता दो, रीजन बता दो भैया फटाफट, देरी मत करो। रीजन लिखना कभी भी तो हाथ में लेना सबसे पहले पेंसिल, क्या लेना, पेंसिल। और यहां पे लिखना ये क्या है, एंगल, क्या है, एंगल, ये क्या है, एंगल, ये क्या है, साइड। यानी भैया एंगल साइड होगा, नहीं तो एंगल साइड एंगल होगा, दो ही पॉसिबिलिटी। अब यहां पे आना फिगर पे, तो भैया ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि भैया ये वाला एंगल है, हाँ या ना, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, और ये वाला एंगल है, और ये वाली साइड है। यानी भैया एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच वाली साइड आ रही है, तो रीजन में आएगा भाई बाय ए एस ए। समझ गए। अब भैया वही अगर कोई और साइड होता तो क्या करते, ए एस लिख के आ जाते, लेकिन यहाँ पे बीच वाली आ गई तो ए एस ए लिख के आएंगे। समझ गए। अब भैया यहां पे देखना, जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो तो अब तुम्हें क्या देखना है क्वेश्चन को, ए बी पहला दूसरा, पहला दूसरा, ए बी किसके बराबर होगा, ए डी के। समझ गए। और भैया सी बी, तो भैया तीसरा दूसरा, तो तीसरा दूसरा, तो सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के। ठीक है। और यहां पे रीजन आएगा भाई बाय सी पी सी टी। अब भैया इसकी फुल फॉर्म याद रखना, वैसे पेपर में आपको सीपीसीटी ही लिख के आना है, लेकिन भैया फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यस और नो, क्लियर है। ये क्या है भैया हमारा, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यानी भैया कि अगर हमने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो उसके बाकी बचे हुए पार्ट्स भी आपस में क्या होने वाले हैं, बराबर। क्या होने वाले हैं, बराबर। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने प्रूफ कर दिया दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो भैया उनके बचे हुए पार्ट्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। चलो क्लियर है। तो भैया पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए भैया, तो भैया कभी भी कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन आए तो क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है भैया, एक ही बात ध्यान रखना है कि गिवन टू प्रूव लिख दो। ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन टू प्रूव। तो गिवन में क्या होगा, और एक बात और, गिवन में कभी भी इंग्लिश भाषा का प्रयोग मत करिएगा। ठीक है। क्या यूज करिएगा, मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है। अब मैथमेटिकल फॉर्म बोले तो भैया जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अब इसको इंग्लिश में अगर लिखना होता तो कैसे लिखते, इट इज गिवन दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। इतना मतलब बवाल नहीं मारना। ठीक है। हमें क्या करना है, सीधा सीधा लिखना है गिवन में, जो दिया है उसको एकदम डायरेक्टली लिख दो। ठीक है। अब भैया लिख देते हैं, जो डायरेक्टली लिख दिया, ए बी इक्वल टू बी सी दिया, लिख दिया। अब ट्राइंगल बोल रहा है ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कितना ही समय लगने वाला है भैया, ध्यान से देखिएगा। अब हमें आ जाएंगे प्रूफ पे। प्रूफ पे आने के बाद भैया जो ट्राइंगल दिया है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, उनको कंसिडर कर लेंगे, उनको कंसिडर कर लेंगे। तो भैया यही दो ट्राइंगल है, हाँ या ना, यही है ना। चलो भैया, चलो चलो। अब भैया ए बी डी और सी बी ई को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पहले इधर आइए, इधर आइए, देखिए ए बी डी ये वाला ट्राइंगल है, और सी बी ई ये वाला ट्राइंगल है। यस और नो, बी डी ए और ये मेरा ई बी और ये रहा सी। तो ये दो ट्राइंगल हमें क्या प्रूफ करना है, क्या, कॉन्ग्रुएंट। तो भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो दिया हुआ है इक्वल है, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल दी हुई है। तो एक चीज और निकालेंगे और हमारा क्वेश्चन इज डन। ठीक है। तो देखिए क्या होगा भैया कि ए बी पहला दूसरा,
पहला दूसरा, तो इसका भी पहला दूसरा। नो मैटर अगर क्वेश्चन में BC लिखा है तो BC लिख के मत आइएगा, मत आइएगा, गलत हो जाएगा। भैया अगर इसका पहला दूसरा ले रहे हैं तो इसका भी पहला दूसरा ही लेना होगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं कि एंगल जब भी आए तो भैया उसको क्या लिख दो, 1 और 2 लिख दो, मतलब उनका कोई नाम स्पेसिफाई कर लो ताकि इस चीज से आप बच जाओ, ठीक है। वैसे अगर मैं लेंथ लाइन सेगमेंट की बात करूं, CB क्या लाइन सेगमेंट है, तो भैया मैं CB लिखूं या BC लिखूं फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भैया ट्राइंगल चैप्टर में ऑर्डर पे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। एक ऑर्डर अगर आपने यहाँ BC लिख दिया तो आपके आधे मार्क्स गए। और पहले भी आपको न जाने कितनी बार बताया गया है कि भैया बूंद बूंद से सागर भरता है, आधे आधे मार्क्स हम लोग गवा नहीं सकते। आधे मार्क्स से कोई भैया सेकंड पोजीशन पे आता है और कोई फर्स्ट, ठीक है। चलो भैया AB इज इक्वल टू CB, यहाँ पे रीजन क्या आएगा भैया, AB इज इक्वल टू CB, यहाँ पे लिख देंगे गिवन, क्या गिवन है तो भैया गिवन ही लिखेंगे, हाँ या ना। और यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमारा गिवन ही है। अब ध्यान से देखिएगा भैया, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये तो भैया इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो भैया मैं इसको क्या बोल दूंगा, कॉमन एंगल, क्या बोल दूंगा, कॉमन एंगल। तो भैया एंगल B इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख देंगे कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, ठीक है। चलो भैया therefore triangle ABD is congruent to triangle CBE। भैया अब आप लोग बताएंगे क्या होगा यहाँ पे रीजन, क्या होगा यहाँ पे रीजन, जरा ध्यान से सुनिए। जब भी कहा है कॉन्ग्रुएंसी का है तो पेंसिल उठाइए, क्या पेंसिल उठाइए। यहाँ पे ये क्या है, साइड है, ये क्या है, एंगल है, ये क्या है, एंगल है। तो दो पॉसिबिलिटी, ए ऐसे या फिर AAS, ए ऐसे या फिर AAS। तो भैया ध्यान से देखिएगा कि आपने कौन सा, ये वाला एंगल लिया और ये वाला एंगल, और उसके बीच में ही आ रही है साइड, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और इसके बीच वाली साइड आ रही है, यही चीज प्रूफ की है ना। तो भैया यहाँ पे रीजन में आएगा बाई ASA। यहां पे आप ऑर्डर कुछ भी लिखे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे ऑर्डर सही होना चाहिए, समझ गए। कोई बच्चा अगर AAS लिख के आ रहा है तो उसके भी नंबर टीचर काट सकती है, पूरा हक है टीचर को, और आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मैम मेरा आधा नंबर क्यों कटा, ठीक है। क्योंकि भैया गलती तो गलती होती है, अब चाहे छोटी हो या बड़ी। तो इसी के साथ भैया हमने आज सीख लिया कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है, कुछ क्वेश्चंस कर लिए कॉन्ग्रुएंसी पे। भैया अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जिसमें कि हम लोग इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मैथ्स प्रैक्टिस करते रहिए।